चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक हीट मास ट्रांसफ़र। ठीक है, टॉपिक का नाम तो हीट मास ट्रांसफ़र है, लेकिन बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रांसफ़र। मास ट्रांसफ़र इसलिए नहीं क्योंकि हीट ट्रांसफ़र का 3 मोड होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो कंडक्शन और रेडिएशन में तो मास ट्रांसफ़र नहीं होता, लेकिन कन्वेक्शन में मास ट्रांसफ़र होता है। तो इसलिए टॉपिक का नाम है हीट एंड मास ट्रांसफ़र। ठीक है, कंडक्शन होता है सॉलिड में, कन्वेक्शन होता है फ्लूइड में, और रेडिएशन को किसी भी मीडियम का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या है कि कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र होता है इन सॉलिड्स ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब हीट ट्रांसफ़र होते जाएगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बाय द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स। इसका गवर्निंग लॉ कौन सा है कि किस लॉ के आधार पर कंडक्शन को हम लोग समझ सकते हैं, तो वो है फोरियर लॉ। फोरियर लॉ में क्या है, हीट फ्लक्स क्यू इज इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, टी टेम्परेचर, एक्स डिस्टेंस। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स, यूनिट है वाट पर मीटर स्क्वायर। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में देख लें तो Q इज इक्वल टू क्यू एक्स आई प्लस क्यू बाई जे प्लस क्यू जेड के। ठीक है, आई यानी एक्स डायरेक्शन, जे यानी वाई डायरेक्शन, के यानी जेड डायरेक्शन। ठीक है, यानी Q इज इक्वल टू माइनस के डो टी बाई डी एक्स आई डो टी बाई डो बाई जे प्लस डो टी बाई डो जेड के। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये हो गया। अब के आपका था थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, अब जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो क्या है, डिपेंड करता है हर एक मटेरियल पे, ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जो हाईली थर्मली कंडक्टिव मटेरियल है, ठीक है, यानी कि जिसमें हीट प्रोपगेशन जिन सॉलिड्स में ज़्यादा होता है उसका के वैल्यू ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है लैटिस के कॉन्फ़िगरेशन पे, मतलब कि किस टाइप से उसका मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड है। अब इसे डायमंड हो गया, सिलिकॉन हो गया, क्वार्ट्ज हो गया। ठीक है, इनका थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इनका जो लैटिस कॉन्फ़िगरेशन है वो अरेंज्ड है, ज़्यादा अच्छा है, एमॉर्फस सॉलिड्स नहीं है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स टाइप के हैं। ठीक है, डायमंड, सिलिकॉन, ये सब जो है इनका लैटिस कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, हाइयर द वैल्यू ऑफ के लोअर इज द टेम्परेचर डिफरेंस। अब जैसे आपका फर्स्ट टर्म ही फोरियर लॉ ही बोलता है क्या, क्यू इज इक्वल टू माइनस के डो टी बाई डो एक्स। ठीक है, तो यानी जो के है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डो टी है ना। ठीक है, यानी टेम्परेचर डिफरेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए हाइयर द वैल्यू ऑफ के लोअर इज द टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी जितना ज़्यादा होगा टेम्परेचर डिफरेंस उतना कम होगा। ठीक है, अब क्या है, फिर अब सेकेंड टॉपिक है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, फ्लूइड में होता है, इसको एक मीडियम चाहिए, कंडक्शन को भी मीडियम चाहिए, उसमें मीडियम सॉलिड है, कन्वेक्शन में मीडियम फ्लूइड है। ठीक है, तो कंडक्शन इज इक्वल टू जो हीट ट्रांसफ़र होगा Q इज इक्वल टू एच ए डेल्टा टी। एच क्या है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशेंट। ठीक है, ए क्या है, एरिया, डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशेंट है एच, वो प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड नहीं है। जैसे थर्मल कंडक्टिविटी आपका प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड था, लेकिन जो हीट ट्रांसफ़र कोफिशेंट है ये प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड नहीं है। ठीक है, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमिनेंट पैरामीटर, यानी एक्सपेरिमेंट से इसको डिटरमाइन किया जाता है, जो कि डिपेंड करता है सरफेस के ज्योमेट्री पर, किस टाइप का फ्लूइड मोशन हो रहा है, जैसे फोर्स्ड और फ्री कन्वेक्शन होता है। ठीक है,
फ्री कन्वेक्शन मतलब कोई उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, और फोर्स्ड में है कि हम लोग स्टीयरिंग करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए एच डिफर कर जाएगा फ्री कन्वेक्शन के लिए और फोर्स्ड कन्वेक्शन के लिए। तो इसलिए एच डिपेंड्स ऑन द फ्लूइड मोशन, प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड एंड फ्लूइड वेलोसिटी। वही फ्लूइड वेलोसिटी आएगा कि इसमें फोर्स्ड में, ठीक है, और प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, किस टाइप का फ्लूइड है डिपेंड करेगा। मतलब इन सभी पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड इसलिए नहीं है क्योंकि एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स है इसका एच के लिए, ठीक है। अब थर्ड है रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन को मीडियम का ज़रूरत नहीं है, तो रेडिएशन में जो हीट ट्रांसफर क्यू है इज इक्वल टू सिग्मा ए टी टू द पावर 4। सिग्मा क्या है? स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ए क्या है? एरिया है। टी क्या है? टेम्परेचर है, और सारा टेम्परेचर केल्विन में ही है। डेल्टा टी में तो आप डिग्री सेंटीग्रेड लिखो चाहे डिग्री केल्विन लिखो, टेम्परेचर डिफरेंस है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। रेडिएशन में टेम्परेचर केल्विन में ही लिखना है, ठीक है। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू होता है 5.61 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4, ठीक है। अब थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में जानते हैं कि जो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर मेटल होता है वो उसके एलॉय से ज़्यादा होता है। यानी थर्मल और फिर कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर मेटल डिक्रीज करता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे तो, और एलॉय में इंक्रीज करेगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे तो। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एलॉय इंक्रीज करेगा, लेकिन प्योर मेटल में टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब है थर्मल डिफ्यूजिविटी। थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फा इज इक्वल टू के बाई रो सी। के क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी। रो क्या है? डेंसिटी। सी क्या है? स्पेसिफिक हीट, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स हाउ वेल a material conducts with respect to how much energy it stores, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मतलब कितना कंडक्ट किया हीट बाई कितना स्टोर किया हीट, ठीक है। थर्मल डिफ्यूजिविटी यही होता है। अब है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, ठीक है। अब बोलोगे कि गैसेस में कहाँ से थर्मल कंडक्टिविटी आ गया? है, होता है, ठीक है। आएगा क्वेश्चन, देख लोगे, ठीक है। तो ये इसी टाइप से जैसे थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस बिहेव करता है, इसी टाइप से विस्कोसिटी और बल्क मॉडुलस भी आपका बिहेव करता है, ठीक है। कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो विस्कोसिटी भी गैसेस का इंक्रीज करेगा और बल्क मॉडुलस भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब है कन्वेक्शन, कंडेंसेशन, बॉइलिंग, फ्री और फोर्स्ड, ये सब में आपका कौन बड़ा कौन ज़्यादा, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन इज मोर देन कंडेंसेशन इज मोर देन बॉइलिंग। फ्री का फोर्स से ज़्यादा होता है, गैस का लिक्विड से कम होता है, ठीक है। फोर्स्ड का हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फ्री से ज़्यादा है, लिक्विड का गैस से ज़्यादा है, ठीक है। अब इसको एक बार पूरे बढ़िया से कर देते हैं। तो फ्री कन्वेक्शन ऑफ गैसेस का हीट ट्रांसफर जो कोएफिशिएंट है वो फोर्स्ड कन्वेक्शन ऑफ गैसेस से कम है, उससे ज़्यादा है फ्री कन्वेक्शन ऑफ लिक्विड्स, गैस से ज़्यादा लिक्विड है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ठीक है। फ्री में कम है, फोर्स्ड में ज़्यादा है, ठीक है। उससे कम है कंडेंसेशन का, और सबसे ज़्यादा है बॉइलिंग का, ठीक है। यानी पिछला बार भी जो लिखे थे वो थोड़ा गलत था, पहला जो लिखा हुआ था वो गलत है, ये सही है, ठीक है। फ्री से ज़्यादा फोर्स्ड, ठीक है, गैसेस से ज़्यादा लिक्विड, और कंडेंसेशन से ज़्यादा बॉइलिंग, हाईएस्ट होता है बॉइलिंग में, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र। अब ये जो इक्वेशन है वो पैराबोलिक इक्वेशन है, इसका यूज करते हैं अगर यूनिफॉर्म हीट जनरेशन
का क्वेश्चन दिया रहे तो इसको अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे भी याद रखने का चीज़ है जनरल इक्वेशन ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। डो टी बाई डो टी इज इक्वल टू अल्फ़ा डो टी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डो टी स्क्वायर डो वी स्क्वायर, सब पार्शियल डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है। ये कैपिटल टी है वो टेम्परेचर है, स्मॉल टी टाइम है, ठीक है। एक्स आपका एक्स एक्सिस के का वैल्यू है, वाई आपका वाई एक्सिस का, जेड आपका जेड एक्सिस का वैल्यू। ये क्यू जी जो है क्यू डैश जी वो यूनिफॉर्म हीट जनरेशन है, और रो आपका डेंसिटी, सी आपका स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अब इसी जो जनरल इक्वेशन ऑफ कंडक्शन था, हीट कंडक्शन था, उसी में अगर डो टी बाई डी टी अगर जीरो हो जाए तो इसको बोलते हैं पॉइजन इक्वेशन या स्टडी स्टेट इक्वेशन। स्टडी स्टेट किसको बोलते हैं? टाइम के साथ डिफर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर डो टी बाई डी टी अगर जीरो है तो पॉइजन इक्वेशन है। अगर हीट जनरेशन जीरो है, रेट ऑफ हीट जनरेशन अगर जीरो है तो इसको डिफ्यूजन इक्वेशन बोलेंगे। लैप्लास इक्वेशन में दोनों चीज़ होना चाहिए, मतलब स्टडी स्टेट इक्वेशन का भी और डिफ्यूजन इक्वेशन, यानी पॉइजन इक्वेशन प्लस डिफ्यूजन इक्वेशन का जो पैरामीटर है, क्राइटेरिया है, वो दोनों क्राइटेरिया लैप्लास इक्वेशन में होता है कि टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी डिफर नहीं करेगा और जो हीट जनरेशन है वो भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये तो अपन लिखे थे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में। पोलर कोऑर्डिनेट में अगर लिखा जाए तो प्लेन वॉल के लिए, और उसमें यूनिफॉर्म हीट जनरेशन भी नहीं है, ये बस एक है, आता है कभी कभी क्वेश्चन, तो इसलिए लिख दिए हैं, ठीक है। प्लेन वॉल के लिए डो स्क्वायर टी बाई डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसमें है डो स्क्वायर टी बाई डो स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वन बाई आर डो टी बाई डो आर इज इक्वल टू जीरो फॉर सिलेंडर, और ये फॉर स्फेयर, ठीक है। डो स्क्वायर टी बाई डो बाई डी स्क्वायर, डो नहीं है डी है, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखो पार्शियल क्या होता है, एक से ज़्यादा अगर वेरिएबल पे डिपेंड करे फंक्शन तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, अगर सिर्फ एक पे डिपेंड करे तो वो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो ये है, ये सबसे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है, सिर्फ रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये प्लेन वॉल के लिए हो गया, ये सिलेंडर के लिए हो गया, ये स्फेयर के लिए हो गया, ठीक है। वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो इज लीनियर फॉर प्लेन वॉल ओनली, ठीक है। यह भी याद रखने का चीज़ है, पूछते रहता है कि वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो इज लीनियर फॉर प्लेन वॉल ओनली, ठीक है। डो स्क्वायर टी डो एक्स स्क्वायर। अब है कंडक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाते हैं, अगर ये प्लेन वॉल है, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है क्यू, ठीक है। ये आपका थिकनेस दिया हुआ है एल, एक साइड का टेम्परेचर है T1, दूसरे साइड का टेम्परेचर है T2, ठीक है। इसको अगर अपन कर दिए इलेक्ट्रिकल के एनालॉगस में, कि अगर इसको इलेक्ट्रिकल के टर्म में देखा जाए तो ठीक है। तो फिर ये हो गया आपका T1 T2, आपका वोल्टेज टाइप से आप देखो कि ये आपका वोल्टेज जैसा काम कर रहा है, और ये क्या है, कंडक्शन रेजिस्टेंस है, L बाई के है, ठीक है, कंडक्शन का रेजिस्टेंस, तो ये है। तो Q इज इक्वल टू T1 माइनस T2 L बाई के ए, ठीक है। जैसे कि अपना I इज इक्वल टू करेंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस होता है, आई इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई आर, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा वी जो वोल्टेज डिफरेंस है उसको टेम्परेचर डिफरेंस लिया गया है, और जो आपका रेजिस्टेंस है उसको रेजिस्टेंस लिया गया है, जैसे यहाँ पे कंडक्शन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल बाई के ए है, ठीक है। और क्यू को करेंट के रेस्पेक्ट में देखा गया, ठीक है। तो क्यू इज इक्वल टू T1 माइनस T2 बाई एल बाई के। एल क्या है, थिकनेस है, के थर्मल कंडक्टिविटी, ए एरिया ऑफ द वॉल, ठीक है, जिस साइड से हीट फ्लो कर रहा है, ठीक है। जैसे ये जो है ये आपका एरिया हो गया, इस साइड का भी ये हो गया एरिया, ठीक है। वॉल अगर इस साइड में एक्सटेंड कर रहा है तो वो हो गया एरिया, ठीक है। ये हो गया कंडक्टर रेजिस्टेंस एल बाई के। इसको अगर फिर साफ कर दो तो फोरियर लॉ आ जाएगा आपका, ठीक है, के ए
डेल्टा टी बाई डी एक्स। के हो गया थर्मल कंडक्टिविटी, ए हो गया एरिया, T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस, और एल डी एक्स यानी थिकनेस है। फिर इसी प्लेन वॉल में ढेर सारा प्लेन वॉल, मतलब कि सीरीज में है, एक वॉल के बाद दूसरा वॉल, दूसरे वॉल के बाद तीसरा वॉल, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस का, एक का थिकनेस L1, दूसरे का थिकनेस L2, तीसरे का थिकनेस L3, और ये टेम्परेचर डिफरेंस भी दिया हुआ है हर एक वॉल का। एक T1 है, यहाँ पे T2 है, यहाँ पे T3 है, यहाँ पे T4 है, ठीक है। हीट फ्लो कर रहा है फ्रॉम वन वॉल टू अनदर एंड फाइनली आउट, ठीक है। तो ये आपको सीरीज में रेजिस्टेंस आपको हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस आप लिख दिया T1 T2 T3, ठीक है। जो R होगा रेजिस्टेंस इन सीरीज है, ठीक है, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R3 तक नहीं होगा, R4 नहीं है इसमें, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ठीक है ना, तीन ही वॉल है ना, ये R4 गलत लिखा गया है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, तीन रेजिस्टेंस है। Q इज इक्वल टू, सब में हीट तो कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रहा है, सारे वॉल में एक ही हीट फ्लो कर रहा है, ठीक है। जैसे सीरीज में क्या होता है, एक ही करंट सब में फ्लो करते रहता है, तो उसी टाइप से सीरीज में भी यहाँ एक ही हीट सब जगह फ्लो कर रहा है। तो T1 माइनस T2 बाई कंडक्शन रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वॉल, कंडक्शन रेजिस्टेंस ऑफ T1 T2 माइनस T3 बाई कंडक्शन रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड वॉल, T3 माइनस T4 बाई कंडक्शन रेजिस्टेंस ऑफ थर्ड वॉल, ठीक है। अगर फोर्थ वॉल भी आप लगा दिए तो इस टाइप का है, ठीक है। नहीं, फोर्थ वॉल नहीं है ये मतलब कि डायरेक्ट है, कंसिडरिंग फर्स्ट वॉल टू लास्ट वॉल T1 माइनस T4 बाई आर। आर क्या है, टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये जो हो गया आपका इनिशियल टेम्परेचर, ये फाइनल टेम्परेचर है, T1 इनिशियल हो गया, T4 फाइनल हो गया, और आर आपका टोटल हो गया, ठीक है। ठीक है, अगर यही आपका पैरेलल में कर दिया जाए, ठीक है, एक वॉल है, ठीक है, जिसका कि ऊपर का कंडक्टिविटी K1 है, नीचे का कंडक्टिविटी K2 है, ठीक है, तो ये आपका हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 इलेक्ट्रिकल का है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनालोगस हो गया, ठीक है। एक साइड का टेम्परेचर T1 है, दूसरे साइड का टेम्परेचर T2 है, यानी एक वॉल का एक साइड का टेम्परेचर T1, दूसरे साइड का टेम्परेचर T2 है, ठीक है। हीट फ्लो जो होगा ऊपर के वॉल से प्लस नीचे के वॉल से Q1 प्लस Q2, टोटल हीट इज इक्वल टू ऊपर के वॉल से जो हीट फ्लो किया और नीचे के वॉल से जो हीट फ्लो किया वो दोनों का सम, ठीक है। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 बाई आर, वन साइड का सेकेंड साइड का टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, एक साइड का T1 है, दूसरे साइड का T2 है, आर ये टोटल रेजिस्टेंस है, इज इक्वल टू 1/r क्या है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस R2, तो वही आर है ये जो ऊपर के इक्वेशन से फाइंड आउट होके आएगा, ठीक है। R1 इज इक्वल टू L1 बाई K1 बाई A1 होगा, ठीक है, ऊपर का एरिया अलग होगा, नीचे का एरिया अलग होगा, तो A1 होगा यहाँ पे L1 बाई K1 A1, थर्मल कंडक्टिविटी अलग है, एरिया भी अलग होगा उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे भी K2 A2 होगा, ठीक है, A1 A2 हो गया, ठीक है। अब इसी में सीरीज और पैरेलल सब लगा दो कि भाई सीरीज भी है पैरेलल भी है, पहला सीरीज बी और सी है पैरेलल में, यानी ए बी और सी आपका पैरेलल, फिर ए बी सी डी ये सारा सीरीज में, ठीक है। अब ये समझो कि वॉल आपका मतलब कि नॉर्मल कंडीशन जो आपका होता है उस टाइप का है कि ये टी इन्फिनिटी 1 क्या है, इनसाइड ऑफ द रूम टेम्परेचर है, टी इन्फिनिटी 2 आपका आउटसाइड ऑफ द रूम टेम्परेचर है, ये T1 एट द वॉल टेम्परेचर है, फिर ये T2 T3 इंटरमीडिएट टेम्परेचर है, वॉल जहाँ पे ख़त्म हो रहा है सेकंड वॉल चालू हो रहा है, ठीक है, ये टेम्परेचर है। तो ये आपका हीट फ्लो कर रहा है Q, इसमें R1 इज इक्वल टू ये कन्वेक्टिव हीट रेजिस्टेंस है, ठीक है, कन्वेक्शन का हीट रेजिस्टेंस है H1 बाई ए, ठीक है। R इन्फिनिटी 2 इज इक्वल टू H2 बाई ए, ठीक है, कन्वेक्टिव ये H क्या है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ठीक है। R1 तो
कंडक्शन का ही है, कंडक्शन रेजिस्टेंस है। R2 भी, RB भी कंडक्शन रेजिस्टेंस है, RC भी कंडक्शन रेजिस्टेंस है, ठीक है। और जो सीरीज में है वो सीरीज में है, जो पैरेलल में है वो पैरेलल में है। कंबाइंड करोगे तो इस टाइप से आपको आएगा कि आपको जैसे टोटल डायरेक्ट ये निकालने के लिए T∞1 टू T∞2 जा रहा है, और जितना रेजिस्टेंस इसके बीच में है वो सारा आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया T∞1 एक टेम्परेचर, T∞2 फाइनल टेम्परेचर, और उसके बीच में जितना भी रेजिस्टेंस आ गया, कन्वेक्टिव, कंडक्शन, जो भी रहे सब कुछ, ठीक है। तो R∞1 प्लस RA प्लस 1/R1 प्लस 1/RC का इन्वर्स है कि नहीं, इन्वर्स हो जाएगा तब आएगा ना उसका रिजल्टेंट पैरेलल का, ठीक है। और प्लस RD, ठीक है, और प्लस R∞2, ठीक है। R∞1 R∞2 कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस है, RA RB RCD ये क्या है, कंडक्शन रेजिस्टेंस है, ठीक है। When one side is insulated, Tmax is at the insulated side। ये हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि अगर एक साइड, वॉल के एक साइड में इंसुलेशन लगा दिए तो मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर वहीं पे आएगा जहाँ पे आप इंसुलेशन लगाए हो, जिस साइड में इंसुलेशन लगाए हो, ठीक है। When one side is insulated, Tmax is at the insulated side, ठीक है। अब चलो प्लेन वॉल को तो अपन देख लिए, अब है सिलेंडर्स, ठीक है। तो ठीक है, अपना बर्नौली फोरियर इक्वेशन लिख दो, K/dt/dr, ठीक है। सिलेंडर्स में तो R का ही काम होगा, रेडियस का ही काम है। ए आपका हो जाएगा 2πRL, लेटरल सरफेस एरिया 2πRL, ठीक है, dt/dr, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो R1 टू R2 से, R1 आपका इंटरनल रेडियस हो गया, R2 आपका एक्सटर्नल रेडियस हो गया, इंटीग्रेट कर दो। टेम्परेचर भी आपका इंटरनल रेडियस पे T1 है, एक्सटर्नल रेडियस पे T2 है, ठीक है, इंटीग्रेट कर दो। अभी अपन बना रहे हैं कि किस टाइप का होगा, ठीक है। ये आपका हो गया R1, ये हो गया R2, ठीक है, इंटरनल रेडियस और आउटसाइड रेडियस, ये बीच में है आपका मटेरियल भरा हुआ, ठीक है। इनसाइड रेडियस T1, आउटसाइड रेडियस T2, ठीक है। ये हो गया सिलेंडर आपका, ठीक है। ऊपर में देखा जाए तो ये साइड व्यू है, और इधर से देखा जाए तो टॉप व्यू है, ठीक है। Q इज इक्वल टू T1 माइनस T2 ln R2/R1 है, R2/R2 नहीं है, R2/R1, ठीक है। आउटसाइड रेडियस बाई इनसाइड रेडियस, और 2πKL, ठीक है। T1 माइनस T2 ln R2/R1 है, ये R2/R1 बाई 2πKL, ठीक है। आगे भी ढेर सारा क्वेश्चन बनेगा, अभी टेंशन नहीं है। और ये वाट पर मीटर में है, ठीक है। ये भी गलत लिखा गया है, H1 इनसाइड का होगा, H1 T∞1 इनसाइड का है, इनसाइड में जो फ्लूइड रहेगा उसका, और H2 T∞2 आउटसाइड में जो फ्लूइड रहेगा उसका, ठीक है। ये H1 T∞1 यहाँ इनसाइड में होना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे में सब सही रहेगा, ठीक है। T∞1 इज इक्वल टू इनसाइड, H1 भी इनसाइड, T∞2 भी T∞2 आउटसाइड, H2 भी आउटसाइड, ठीक है। Q इज इक्वल टू T∞1 बाई H1 2πRL बाई ln, ये 1/H1 होना चाहिए, 1/H1 2πRL 2πR1L है, H1 2πR1 नहीं है, ये इन्वर्स है, ठीक है। 1/H1 2πR1L है, ये सही है, ln R2/R1 2πKL, ठीक है। देखो ये सही लिखा रहा है, ठीक है। 1/H2 2πR2L, ये भी जो है आपका 1/H1 2πR1L है, ठीक है, ठीक है। अब मान लो कि अपना 3 हो गया, कि भाई ये 3 हो गया, ठीक है। एक पहले सिलेंडर, ठीक है, और उसके ऊपर भी एक सिलेंडर, ठीक है। कंसेंट्रिक सिलेंडर हो गया, पहले एक सिलेंडर, उसके ऊपर भी एक सिलेंडर, ठीक है। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ठीक है।
अनसाइड का टेम्परेचर T∞1 जो अंदर में फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके लिए, आउटसाइड के लिए T∞2, T1, T2, T3 ये आपका हो गया इंटरमीडिएट टेम्परेचर, ठीक है। Q इज इक्वल टू T∞1 माइनस T∞2, ठीक है। इनसाइड टेम्परेचर माइनस आउटसाइड टेम्परेचर एम्बियंट का, ठीक है। 1/H1 2πr1L, ठीक है। ln R2/R1 2πk1L, ये फर्स्ट सिलेंडर का कंडक्टिव रेजिस्टेंस हो गया। ये जैसे कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया H1 2πr1L, ये इनसाइड का कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया। ये ln R2/R1 बाई 2πk1L, ये हो गया कंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट सिलेंडर। ln R3/R2 2πk2L, ये हो गया कंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड सिलेंडर। और ये हो गया H2 2πr3L, ये आउटसाइड का कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। सेम टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। ये कन्वेक्टिव, दो कंडक्टिव, और ये हो गया आपका हीट कंडक्शन, ठीक है। अब सिलेंडर हो गया तो बस स्फीयर देखते हैं, ठीक है। सेम टू सेम स्फीयर में भी वही फोरियर्स लॉ लिखिए, Q इज इक्वल टू के डो टी बाई डो आर, ठीक है। उसे को आप इधर उधर कर दीजिए तो Q बाई 4πr², 4πr² क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। इंटीग्रेट कर दीजिए R1 टू R2, R1 हो गया इनसाइड रेडियस, R2 हो गया आउटसाइड रेडियस। इनसाइड रेडियस पे टेम्परेचर T1 है, आउटसाइड रेडियस पे टेम्परेचर T2 है, ठीक है। और भी आता है क्वेश्चन कि इसका जो डो टी बाई डो आर है वो प्रोपोर्शनल टू रहता है 1/r², वो अभी भी आप देख सकते हो, डो टी बाई डो आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। अब इसको आप अगर इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा T1 माइनस T2 बाई R1 माइनस R2, R2 माइनस R1 बाई 2πk R1 R2। R2 क्या है, आउटसाइड, R1 क्या है, इनसाइड रेडियस, ठीक है। K थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। ये T1 माइनस T2 ये हो गया टेम्परेचर डिफरेंस, और ये R2 माइनस R1 बाई 4πk R1 R2 ये हो गया कंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द स्फीयर हैविंग इनर रेडियस R1 एंड आउटसाइड रेडियस R2, ठीक है। तो अगर मान लो कि फिर से वही सेम जो सिलेंडर में चल रहा था वही अगर इसमें भी आ जाए, ठीक है, कि सेम कंडीशन स्फीयर के साथ आ जाए कि एक स्फीयर उसके ऊपर भी एक और स्फीयर, ठीक है, कंसेंट्रिक स्फीयर है और अंदर में भी एक फ्लूइड है और आउटसाइड में भी एक फ्लूइड है, ठीक है। मान लो अंदर में वाटर है, आउटसाइड में एयर है, तो अभी हीट ट्रांसफ़र कितना हो रहा है, ठीक है। तो हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल टू ऊपर में टेम्परेचर डिफरेंस, नीचे में रेजिस्टेंस, ठीक है। HI 2πr1², ये हो गया इंटरनल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। 1/H0 2πr3², ये हो गया आउटसाइड का कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। ये R2 माइनस R1 बाई 4πk R1 R2, ये कंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट स्फीयर। R3 माइनस R2 4πk R3 माइनस R2, ये हो गया कंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड स्फीयर। जो डायग्राम है वही जो सिलेंडर के लिए बनाए थे कंसेंट्रिक डायग्राम, उसमें आप देख सकते हो सेम टू सेम डायग्राम है, ठीक है। वो सिलेंडर था, ये स्फीयर है, ठीक है। अब है कि व्हेन, मतलब ये क्वेश्चन है गेट का, ऐसे नॉर्मल सा, कोई खास दिक्कत नहीं है, बस बनाने के लिए है, ठीक है। व्हेन हीट ट्रांसफर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एंड टेम्परेचर ऑफ आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ ए प्लेन वॉल आर गिवन। ये सिंपल सा है, बस बनाए हुए हैं, जो अभी तक किए उसी में एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, Q इज सेम Ti माइनस T0, या मतलब कि सेम हीट ट्रांसफ़र कर रहा है ना, Ti से T1 भी सेम कर रहा है, T1 से T0 भी सेम कर रहा है, टोटल हीट जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो तो सेम ही है। सीरीज का ये पैरेलल वॉल है कि नहीं, ये सीरीज में है, कोई पैरेलल में तो है नहीं, तो इसलिए हीट ट्रांसफ़र सेम है और रेजिस्टेंस भी डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो T1 माइनस Ti माइनस T1 बाई H1 बाई L1 K1, L1 आपका फर्स्ट का थिकनेस है, L2 आपका सेकंड का थिकनेस है, K1 आपका फर्स्ट का थर्मल कंडक्टिविटी है, K2 आपका सेकंड का थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है। इज इक्वल टू T1 माइनस T0 बाई L2 बाई K2 बाई 1/H0, ठीक है। ए आपका हट गया,
जैसे एच आई बाई ए होना चाहिए था, के आई बाई ए होना चाहिए था, के टू ए होना चाहिए था, एच नॉट ए होना चाहिए था, लेकिन ए तो कॉमन है ना सबके लिए। एरिया तो सबका जो सरफेस एरिया जो है वो तो सबके लिए कॉमन है, तो इसलिए ए को कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, तो टी आई माइनस टी वन बाई वन बाई एच आई प्लस, मतलब ये हो गया कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, ये हो गया कंडक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, इन लोग के बीच में जो आ रहा है, ठीक है, टी आई टू टी वन में क्या है, एक कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस इधर आया, ये कंडक्शन रेजिस्टेंस हो गया। फिर टी वन टू टी नॉट में इधर कंडक्शन रेजिस्टेंस हो गया, ये कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो बस टेम्परेचर डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस करके इक्वेट किए, आंसर ला दिए। ठीक है, सिमिलरली एक और क्वेश्चन कि ऊपर में गैस है, फिर उसके नीचे सॉलिड है और उसके नीचे वाटर है। गैस का टेम्परेचर टी दिया हुआ है, वाटर का टेम्परेचर टी दिया हुआ है, कैसे बनेगा? तो हीट ट्रांसफ़र फिर से सेम हो रहा है, सीरीज है, आप लगा दो टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, टी से टी जो टोटल हो गया, ठीक है, गैस टू वाटर जो हीट फ्लो किया वही हीट फ्लो कर रहा है टी टू टी वन, यानी कि कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है। मतलब इन दोनों क्वेश्चन में अभी तक जितना भी अपन पढ़े हैं उसमें कहीं भी हीट लॉस नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट अपना नॉर्मल चल रहा है, तो इसलिए टी जी माइनस टी वन जो गैस से सॉलिड में जितना गया हीट वो हो गया। ठीक है, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन अब पढ़ना है अपने को। ठीक है, ठीक है, अब ये जो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत लग रहा हो, ठीक है, तो ये जो एच जी, ये क्या कन्वेक्टिव है ना, ये गैस टू जो सॉलिड गया है ये कन्वेक्टिव है, इसलिए जैसे टी जी माइनस टी वन बाई वन बाई एच अगर लिखते बाई वन बाई एच, तो ये एच ऊपर चला गया बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस है, टी जी टू टी वन में सिर्फ कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस है, कोई कंडक्शन रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, टी जी टू टी डब्ल्यू में यहाँ पे पहले गैस का कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, फिर सॉलिड का कंडक्टिव रेजिस्टेंस और फिर वाटर का कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस है, इसलिए ये तीन रेजिस्टेंस है। लेकिन टी जी टू टी वन में सिर्फ कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको ये भी लिख सकते हो टी जी माइनस टी बाई वन बाई एच। ठीक है, तो एच ऊपर चला जाता, तो ये सेम है। ठीक है, चलो अब है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। तो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या है भाई? तो क्यूमैक्स इज एट आर सी। क्यूमैक्स क्या है? मैक्सिमम हीट ट्रांसफर बिटवीन सरफेस एंड एम्बियंट। ठीक है, आर सी इज इक्वल टू क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। तो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन किसके लिए यूज करते हैं? कोई भी जैसे इलेक्ट्रिकल वायर है या कोई भी जो हीट कैरिंग पाइप्स है, तो उसके ऊपर हम लोग इंसुलेशन देते हैं कि भाई हीट फ्लो ना करे। मतलब या हम लोग चाहते हैं कि या तो हीट डिसिपेट कर दे, या तो चाहते हैं कि हीट डिसिपेट ना करे। तो ये जानने के लिए कि हम लोग कितना लेयर आप इंसुलेशन का लगाओ कि वहाँ पे मैक्सिमम हीट डिसिपेशन होता है, तो इसी के लिए क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन पढ़ा जाता है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र होता है वो आरसी यानी क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन पे होता है। ठीक है, तो आरसी फॉर सिलेंडर, अगर सिलेंडर टाइप का अगर पाइप है तो के बाई एच, अगर स्फेयर है तो टू के बाई एच। के क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेशन, और एच क्या है? कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर ऑफ द एम्बियंट एटमॉस्फेयर। ठीक है, एडिंग इंसुलेशन हीट फ्लक्स इंक्रीजेज, या बोलो हीट ट्रांसफर इंक्रीजेज अप टू आर सी। थर्मल क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन तक हीट ट्रांसफर बढ़ेगा एंड देन डिक्रीजेस। ठीक है, एडिंग इंसुलेशन क्यू डैश इंक्रीजेज अप टू आर सी एंड देन डिक्रीजेस। ठीक है, यानी आर सी तक मैक्सिमम टेम्परेचर मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होता है। पहले ही बोल दिए थे कि क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन वो रेडियस है जहाँ पे मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो उसके बाद भी अगर आप इंसुलेशन अगर लगाते हो तो फिर हीट जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो घट जाएगा। ठीक है, एट आर सी हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन एंड इज मैक्सिमम। ठीक है, जो कंडक्शन से हीट ट्रांसफर हो रहा है और जो कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर हो रहा है वो दोनों बराबर होता है और यहाँ पे वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब जो बोल रहे थे कि अप टू क्यू डैश हीट ट्रांसफर इंक्रीजेज, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हीट ट्रांसफर ड्यू टू कन्वेक्शन इंक्रीज करते रहता है और हीट ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन डिक्रीज करते रहता है।
ठीक है, अप टू RC। अब है क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन कुछ नहीं है, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन आप निकाल दिए K/H या 2K/H, ठीक है, H नहीं H, ठीक है। सिलेंडर के लिए K/H, स्फेयर के लिए 2K/H, ठीक है। तो वही थिकनेस इंसुलेशन का आप कितना लगाए वो चीज़ है, तो RC माइनस R0, ठीक है। R0 आपका हो गया आउटसाइड टेम्परेचर, आउटसाइड रेडियस, ठीक है, और ये RC आपका क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। तो क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन इज इक्वल टू RC माइनस R0 आउटसाइड रेडियस, ठीक है। अब है यूनिफॉर्म हीट जनरेशन इनसाइड ए सिलेंडर। अगर ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इस टाइप का पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म हीट जनरेशन इनसाइड ए सिलेंडर हो रहा है, तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का है। तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है TC इज इक्वल टू TW प्लस QG R²/4K। TC क्या है, टेम्परेचर एट द सेंटर, TW टेम्परेचर एट वॉल या सरफेस, ठीक है। सिलेंडर के लिए है यूनिफॉर्म हीट जनरेशन हो रहा है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाता है, तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इस टाइप का होता है, TC इज इक्वल टू TW प्लस QG R²/4K। TC इज टेम्परेचर एट द सेंटर, TW टेम्परेचर एट वॉल, ठीक है। जो हीट ट्रांसफ़र है, हीट ट्रांसफ़र बाय कन्वेक्शन इज इक्वल टू हीट जनरेशन जो हो रहा है वो, ठीक है, जो हीट जनरेशन हो रहा है, तो Q-G 4πr²L। 4πr² क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है, ठीक है, और QG क्या है, हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। तो इज इक्वल टू डेल्टा QH। QH क्या है, हीट ट्रांसफ़र बाय कन्वेक्शन, ठीक है। स्टडी स्टेट कन्वेक्शन विथ इंटरनल हीट जनरेशन, यही हुआ अभी पिछला जो बनाया वही था, डेल्टा QH इज इक्वल टू QG πr²L था सिलेंडर के लिए, ठीक है। अब अगर प्लेन वॉल बोला जाए तो इसका टेम्परेचर प्रोफाइल, मतलब ये सब बस याद रखने का चीज़ है। अगर प्लेन वॉल बोला जाए तो टेम्परेचर प्रोफाइल इसका पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक लिखा गया है, पैराबोलिक है, ठीक है। प्लेन वॉल का टेम्परेचर प्रोफाइल पैराबोलिक है। इफ़ वन साइड इज इंसुलेटेड मैक्सिमम टेम्परेचर विल बी देयर, वो तो पहले ही बोल चुके हैं, ठीक है। Q इज इक्वल टू Q-G AL इज इक्वल टू HA TW माइनस T इन्फिनिटी, वही बोल भी कि हीट जनरेशन में जितना हीट हो रहा है और इज इक्वल टू कन्वेक्शन में वो निकल जा रहा है, ठीक है। Q-G A/L, A हो गया आपका क्रॉस सेक्शन का एरिया, L हो गया टोटल लेंथ, तो A/L आपका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। और ये हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि टोटल हीट जनरेशन इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन इज इक्वल टू 2HA। इसलिए लिखा रहेगा कि वॉल है ना, तो दो साइड उसका रहेगा ना, एक साइड इस साइड एक दूसरे साइड, तो इसलिए 2HA, ठीक है। दोनों साइड का वॉल अपना हीट डिसिपेट कर रहा है, इसलिए 2 है यहाँ पे, 2HA TW माइनस T इन्फिनिटी, ठीक है। अब एक करंट कैरिंग वायर। अब करंट कैरिंग वायर का क्या है, जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो लोगारिथमिक रहता है, ठीक है। टेम्परेचर प्रोफाइल इसका लोगारिथमिक होता है। फिर से वही चीज़, Q-G इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ये वायर क्या है, ये भी फिर से आपका सिलेंडर ही है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²L, ठीक है, इज इक्वल टू हीट ट्रांसफ़र बाय कन्वेक्शन, तो HA डेल्टा T, इसका एरिया सरफेस एरिया क्या होता है 2πrL, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू TS माइनस T इन्फिनिटी, TS यानी टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, T इन्फिनिटी मानी एम्बियंट का जो टेम्परेचर है वो, ठीक है। स्फेयर विथ इंटरनल हीट जनरेशन, सेम टू सेम फिर से, लेकिन इसका अभी तक क्या है, एक का पैराबोलिक हो गया, दूसरे का लोगारिथमिक हो गया, तीसरा का हाइपरबोलिक है, ठीक है। तो स्फेयर का क्या है, हाइपरबोलिक टेम्परेचर डिफरेंस टेम्परेचर प्रोफाइल है। फिर से सेम, हीट जनरेशन इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन, Q-G इज इक्वल टू 4/3 πr³ इज इक्वल टू H 4πr², TS माइनस T इन्फिनिटी, ये आपका सरफेस लैटरल सरफेस एरिया, 4/3 πr³ आपका वॉल्यूम, ठीक है। Q-G हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम, H आपका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हो गया, TS टेम्परेचर ऑफ द सरफेस है, T इन्फिनिटी एम्बियंट का टेम्परेचर है। अभी सब नॉर्मल 1 मार्क क्वेश्चन।
हीट ट्रांसफर टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इंसुलेशन ऑन इनसाइड गिव्स मोर थर्मल रेजिस्टेंस देन इनसाइड। अगर इंसुलेशन आपको लगाना है तो इनसाइड में लगाइए, इससे आपका ज़्यादा थर्मल रेजिस्टेंस रहेगा, आउटसाइड में मत लगाइए, ठीक है। अगर लेसर हीट डिसिपेशन करना है तो बेटर इंसुलेटिंग मटेरियल पहले लगाइए। बेटर इंसुलेटिंग मटेरियल का मतलब क्या, थर्मल कंडक्टिविटी उसका कम होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर लेसर हीट डिसिपेशन बेटर इंसुलेटिंग मटेरियल इज कवर्ड फर्स्ट। अब मान लो आपका थर्मल कंडक्टिविटी इस टाइप का दिया हुआ, ठीक है। के इज इक्वल टू के नॉट 1 प्लस अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा कुछ भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। और एक्स आपका डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज यानी T1 से बढ़ता जा रहा है एक्स, ठीक है। तो अगर इस टाइप का है तो टेम्परेचर प्रोफाइल आपका इस टाइप का बनेगा, डिक्रीज करते रहेगा। T1 अगर यहाँ पे है तो T2 इज़ लेस देन T1, तो इस टाइप का है। क्यों है ऐसा है, क्योंकि k इंक्रीज करते रहता है एज x इंक्रीजेस, ठीक है। के नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा एक्स है ना, तो यानी कि x जैसे जैसे इंक्रीज करते रहेगा k आपका इंक्रीज करते रहेगा। तो k इंक्रीज करेगा तो डेल्टा t डिक्रीज करेगा, यही तो पहला लॉ है, फोरियर्स लॉ है, ठीक है। कोई k इंक्रीजेज मोर हीट ट्रांसफर अकर्स टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, ठीक है। इतना पढ़ लिए तो फिर है लोगारिथम लॉग मीन एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। इसको फिर से हम लोग पढ़ेंगे, लॉग मीन एरिया ऑफ द सिलेंडर, लॉग मीन एरिया ऑफ अ स्फीयर, लॉग मीन एरिया ऑफ अ स्फीयर, लॉग मीन रेडियस ऑफ अ स्फीयर, ये सब आगे भी एक बार आएगा, लेकिन अभी भी आया है तो ठीक है। लॉग मीन एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, अगर सिलेंडर का एरिया आप अगर सिलेंडर का जो एरिया है उसको आप वॉल के जैसा आप कर दो, ठीक है, तो हम कैसा लिख सकते हैं, तो इसलिए लॉग मीन एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू A2 माइनस A1 बाई ln A2 बाई A1। A2 क्या है, आउटसाइड, A1 क्या है, इनसाइड, ठीक है। ये आउटसाइड का एरिया हो गया, A1 इनसाइड का, A2 आपका आउटसाइड का एरिया हो गया, A1 इनसाइड का एरिया हो गया। A2 आउटसाइड, A1 इनसाइड, ठीक है। लॉग मीन एरिया ऑफ सिलेंडर A2 माइनस A1 बाई ln A2 बाई A1, ठीक है। ज्योमेट्रिक रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू अंडर रूट R1 R2। R1 क्या है, इनसाइड, R2 क्या है, आउटसाइड, ठीक है। अगर ज्योमेट्रिक मीन एरिया ऑफ स्फीयर पूछता तो बस सेम टू सेम A1 इंटू A2 अंडर रूट हो जाता, ठीक है। और साइन सिलेंडर का भी लॉग मीन रेडियस पूछता तो R2 माइनस R1 बाई ln R2 बाई R1 हो जाता, ठीक है। अब है लोरेंज नंबर, सब 1 मार्क क्वेश्चन है, याद रखने का, ठीक है। लोरेंज नंबर क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी बाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। लेविस नंबर क्या है, लेविस नंबर इज इक्वल टू स्किमेडिक नंबर बाय प्रेंटल नंबर। स्किमेडिक नंबर SCHMIDT, ठीक है। स्किमेडिक नंबर, प्रेंटल नंबर PRANDTL, ठीक है, प्रेंटल नंबर। यूनिट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस इज केल्विन पर वाट, ठीक है। विथ सेम मास एंड सेम मटेरियल, ये हमेशा पूछते रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। विथ सेम मास एंड सेम मटेरियल, कूलिंग रेट थिन प्लेट का सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा क्यूब का, और स्फेयर का लीस्ट होगा, ठीक है। इसलिए ये मत सोचिएगा कि स्फेयर का ज़्यादा नहीं, इस टाइप का है कि कूलिंग रेट जो है वो स्फेयर का लीस्ट होगा, उससे ज़्यादा क्यूब का होगा, और उससे ज़्यादा थिन प्लेट का होगा, ठीक है। थैंक यू।